वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आर्गुमेंट मतलब क्या है थोड़ा समझिए। जैसे हम यहाँ पर प्रीवियसली पढ़ चुके हैं लूप लगाने वगैरह में, या कई सारे फंक्शंस हम लोग समझ चुके हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। तो रेंज में हम कुछ वैल्यू पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला पास किया तो ये होता है स्टार्टिंग, फिर होता है आपका एंडिंग, और इसके बाद होता है स्टेप्स। तो यहाँ पर रेंज फंक्शन 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह से अगर हम एक अपना फंक्शन बनाएं या यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं तो वो कितने आर्गुमेंट लेगा, ये हम फंक्शन बनाते समय ही डिफाइन करेंगे। जैसे हमने डेफ लिखा, फन लिखा, तो ये फन फंक्शन का नेम है। अच्छा, फंक्शन के नेम का रूल जो है वो वेरिएबल के रूल के जैसा ही है। वेरिएबल्स बनाने के जो नियम है वैसे ही आप फंक्शन बनाने के नियम भी समझ लीजिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे पिछले वाले तो जरूर देखें कि वेरिएबल बनाने के क्या रूल है। वैसे ही आप फंक्शन के नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है। अगर हमने यहाँ x लिखा, इट मीन्स इसका मतलब है कि अब ये जो हमारा फन फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर हमने कॉमा लगा के यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल लिखा या y लिखा तो इसका मतलब है कि ये हमारा फन फंक्शन अब 2 आर्गुमेंट लेगा, यानी 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अब हम 2 वैल्यू का मान लीजिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिया और यहाँ पर असाइन करते हैं x स्ट्रिक्स y। तो 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पर असाइन हो जाएगा। और अगर हमें प्रिंट भी करना है तो हम प्रिंट करेंगे मल्टीप्लाई की वैल्यू। अच्छा, अब फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, फन नाम का यह फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 आर्गुमेंट देने होंगे। जैसे हमें 2 और 4 पास किया तो 2 हमारा जाएगा x में और 4 हमारा जाएगा y में, और x y का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एक बार इसको रन करते हैं तो 4 × 2 हो गया 8। अच्छा, अगर हम चाहें तो 3 आर्गुमेंट अपने फंक्शन पे पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर z बढ़ा दिया और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका भी मल्टीप्लाई हो जाए, जो भी हम करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन डिफिनीशन है, हम अपने हिसाब से इसकी डिफिनीशन तय कर सकते हैं। अब जब हम इसे कॉल करेंगे तो कॉल करते समय भी हमें इसे 3 वैल्यू ही पास करनी है। तो 2 हो गया x का वैल्यू, 4 हो गया y का वैल्यू और 1 हो गया z का वैल्यू। एक बार वापस इसे हम रन करते हैं तो देखिए 8, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई वही रहेगा। इस तरह से हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। अच्छा, एक बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो एक बार रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना चाहें और यहाँ पर वैल्यू चेंज करें, जैसे हम यहाँ पर 3 बार 1 पास कर देते हैं, तो देखिए अब हमें पूरी डेफिनेशन बार बार नहीं लिखनी पड़ी। सिर्फ इतना कॉल करके हम वैल्यू दे करके हम अलग अलग नंबरों का मल्टीप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, जितनी बार भी चाहे उतनी बार, सिर्फ फन फंक्शन को कॉल करना है। एक बार वापस रन करते हैं तो 3 रिजल्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 8, 1 और 64। इस तरह से हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है, जो 1, 4, 3, हम 3 आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं, ये हम यूजर से लें। तो मान लो हमने a ले लिया और a में हम असाइन करते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू और इनपुट लेंगे यूजर से। यहाँ पर मैसेज पास करते हैं कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से हम और 2 वैल्यू इनपुट लेते हैं और यहाँ पर हम बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। a की जगह यहाँ पर हम b कर देते हैं वेरिएबल का नाम, यहाँ पर c कर देते हैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर हम मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं सेकंड। थोड़ा सा मीनिंगफुल प्रोग्राम बन जाएगा कि यूजर हमारे प्रोग्राम को पढ़ के समझ सके कि हमें दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, पहला नंबर इस तरह से इंटर करने हैं। अब यहाँ पर हम ये जो वैल्यू पास किए हैं 4, 4, इसकी जगह हम a, b और c क्रम से पास कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब a की वैल्यू यहाँ आ गई, जो भी इनपुट करेगा यूजर, b की वैल्यू यहाँ आएगी, c की वैल्यू यहाँ पर a b c की वैल्यू पास होगी, और a की वैल्यू यहाँ जाएगी x में, b की वैल्यू हमारी y की हो गई और c की वैल्यू हमारी हो गई z की। इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा जब ये फंक्शन चलेगा। तो एक बार इसे रन करते हैं, एंटर नंबर। तो पहला नंबर हम देते हैं 2, दूसरा देते हैं 2, तीसरा भी देते हैं 2, तो तीनों का मल्टीप्लाई हो गया 8।
इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेकर के भी अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आर्गुमेंट क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है फंक्शन के साथ समझ में आया होगा। आप बेसिक समझने के लिए पिछले वीडियो को देखें और पूरी कंप्लीट पाइथन अच्छे से आपको आए, इसके लिए आप पूरे सीरीज को फॉलो करें, कोर्स को। आगे तक हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, इसलिए आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे हम समझने वाले हैं कि रिटर्न वगैरह कैसे लेते हैं फंक्शन से, और फंक्शन कितने टाइप के आर्गुमेंट लेता है, ये भी हम डिटेल आगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।